हेलो। आज हम हिंदी व्याकरण में काव्य गुण पढ़ेंगे। काव्य गुण की परिभाषा। काव्य में ऐसे तत्व जो काव्य रचना की शोभा बढ़ाते हैं या आकर्षण करते हैं उसे काव्य गुण कहा जाता है। भरतमुनि के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? 10। भरतमुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में उसने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। वामन का ग्रंथ है काव्य सूत्र। वामन ने परिभाषा दी है काव्य गुण की। काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहा जाता है। काव्य की शोभा करने वाले धर्म को गुण कहा जाता है। दंडी ने अपना ग्रंथ है काव्य दृश, उसमें परिभाषा दी है दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होता है, दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होता है तो गुण काव्य की संपत्ति के लिए होता है। यह परिभाषा दंडी ने दी है। मम्मट ने क्या परिभाषा दी है? गुण रस का अंग रूप धर्म है जो उसे इसी प्रकार उत्कर्ष प्रदान करते हैं जिस प्रकार आत्मा को शौर्य और गुण उत्कर्ष प्रदान करते हैं। आनंदवर्धन व मम्मट के सर्वमान्य मत के अनुसार ही काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। भरतमुनि ने 10 मानी है, लेकिन मम्मट ने और आनंदवर्मन ने कितनी मानी है? 3। हिंदी साहित्य में भी गुणों की संख्या कितनी है? 3 है। अब पढ़ेंगे काव्य में गुणों का क्या महत्व है। गुण काव्य शोभा के वर्धक हैं। गुण रस का उत्कर्ष करते हैं, दोनों साथ साथ में रहते हैं। जहाँ गुण वहाँ रस, जहाँ रस वहाँ गुण। काव्य रीति का सौंदर्य गुणों पर आश्रित होता है। काव्य रीति का सौंदर्य गुणों पर आश्रित होता है। हिंदी साहित्य में गुणों की संख्या 3 है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अब एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे माधुर्य गुण। माधुर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? मिठास, मधुर, कठोर वर्ण न हो। अब परिभाषा, जो चित्त को भावनाओं से भरकर आनंदित करता है उसे माधुर्य गुण कहा जाता है। वे गुण जो चित्त को भावनाओं से भरकर आनंदित करता है वे माधुर्य गुण कहलाते। माधुर्य गुण में 3 रस है, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। अब है माधुर्य गुण की विशेषता है। कटु वर्ण वर्णों का प्रयोग न हो। कटु वर्ण मतलब कठोर वर्ण ट, ठ, ड और ड जो चुपते वर्ण होते हैं उनका प्रयोग नहीं हो। संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कत, म, ऋण, ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। हश्व वर्ण होता है, ण और रे का प्रयोग होता है इसमें। मधुर कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मधुर और कोमल वर्ण कौन सा? श, श, य और र। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाय, सोहे करे भोन हसे, देन कहे नटी जाय। इसमें क्या है? गोपियों व कृष्ण का प्रसंग है। इसमें गोपियों ने कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छुपा ली है। देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। लाल मतलब कृष्ण होता है, लुकाय मतलब छिपाना। गोपियों ने कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छुपा ली है। सोहे करे भोनवे हसे, देन कहे नट जाय। जब कृष्ण उनसे मुरली के बारे में पूछते हैं तो वे सौगंध खाकर कहती है कि हमें तो मुरली के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन वो भौं से हंस रही है तो कृष्ण को पता चल जाता है कि मुरली इनके पास ही है। तो वे कृष्ण मांगता है मुरली तो वो मना कर देती है। अब दूसरा गुण है ओज गुण। ओज शब्द का अर्थ होता है वीरता, तेजस्विता मतलब चमक। अब परिभाषा है ओज गुण, वे गुण जिसके कारण हृदय में उत्साह, वीरता, उत्तेजना, चमक उत्पन्न हो उसे ओज गुण कहा जाता है। ओज गुण में रस 3 है, वीर रस, रौद्र और विभत्स। अब ओज गुण की विशेषताएं क्या है? ट, ठ, ड, ढ, श, श वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। शुंगता अक्षर वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। माधुर्य गुण में क्या था? ट, ठ, ड, ढ वर्णों का प्रयोग नहीं था और शुंगता अक्षर का प्रयोग नहीं था। रकार वाले वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। रकार वाले रे, जैसे ऊपर भी रे लगता है ना, उन वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। अंतस्थ र व नासिकी ने का प्रयोग भी किया जाएगा ओज गुण में। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। इला ने देनी आपनी हलरियो हुलराय,
पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माँ। इला क्या होती है? भूमि होती है। इला ने देनी आपनी हालरियो हुलराय। इसमें क्या बताया है? माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाते हुए लोरी के माध्यम से कुछ सिखा रही है कि अपनी भूमि मतलब इला को किसी को नहीं देना चाहिए और उसके लिए मरना भी पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माँ। ये पंक्ति क्या है? मातृभूमि के प्रति प्रेम व सम्मान को दर्शाती है। इसमें क्या है? मातृभूमि के प्रति प्रेम है। तीसरा गुण है प्रसाद गुण। इसका अर्थ क्या होता है? निर्मलता व स्वस्थता। अब प्रसाद गुण की परिभाषा है, काव्य को पढ़ते ही जब उसका अर्थ हृदय चित्त में स्पष्ट हो जाए तो उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। काव्य को पढ़ते ही जब उसका अर्थ हृदय या चित्त में एकदम स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो क्या है? प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण का लक्षण क्या है? शैथिल्य। प्रसाद गुण में रस, वैसे तो शांत रस है, वैसे तो सभी रसों से प्रसाद गुण का संबंध होता है, सभी रसों से, लेकिन शांत रस से ज्यादा ही संबंध होता है। तो प्रसाद गुण में क्या रस है? शांत रस है। देखो प्रसाद गुण की एक सरल परिभाषा है, स्वच्छ जल में रखी वस्तु ज्यों की त्यों दिखाई देती है। स्वच्छ जल में रखी वस्तु ज्यों की त्यों दिखाई देती, उसी प्रकार कविता में समाया हुआ अर्थ सहज ही समझ आ जाए, वो क्या है? प्रसाद गुण है। प्राथमिक कक्षाओं में प्रसाद गुण की कविताएं होती, प्राथमिक कक्षा होती है उसमें कौन सी होती है? प्रसाद गुण की कविताएं होती है। अब उदाहरण देखते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। कि विनती सुन लो हे भगवान, हे भगवान हमारी विनती प्रार्थना सुन लो, हम सब क्या है? नादान बालक हैं, छोटे बालक हैं। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमारे पास कोई विद्या बुद्धि कुछ हमारे पास में नहीं है। हमें बना लो अपना दास, हमें क्या है? अपना दास बना लो। इसमें क्या है? एकदम सरल और सहज भाषा है जो समझ में आ जाए, उसमें क्या है? प्रसाद गुण है। और आज हमने पढ़ा काव्य गुण। काव्य गुण 3 प्रकार के थे, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण।